सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय। तो जो उष्णकटिबंधीय वन है, उष्ण ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है, इसको दो भागों में बांटा गया है। जो उष्णकटिबंधीय वन है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं सदाबहार वन एवरग्रीन, और दूसरा प्रकार होता है पर्णपाती वन डेसिडियस। तो सदाबहार क्या होता है? हमेशा हरा भरा। सदाबहार वन क्या होता है? यह वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के आसपास पाए जाते हैं। जो सदाबहार वन होते हैं एक कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के आसपास पाए जाते हैं। मान लेते हैं ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के आसपास कौन से वन मिलते हैं? सदाबहार वन मिलते हैं। इसकी क्या विशेषता होती है? ये गर्म क्षेत्र हैं, यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। सदाबहार वन में, जिस क्षेत्र में सदाबहार वन पाया जाता है वहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। यहाँ सदाबहार वन के कौन कौन कोड है? सदाबहार वन में कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं? तो इसके वृक्ष का कोड है बेटा रसी रात में 80। र से रबड़, सिनकोना, सिनकोना मलेरिया के लिए काम आता है, मलेरिया बीमारी के लिए। र से रोजवुड, त से ताड़, म से महोगनी और आ से आबूनस। ये जो रबड़, सिनकोना, रोजवुड, ताड़, महोगनी, आबूनस है, ये सदाबहार वन है। परीक्षा में पूछता है सदाबहार वन कौन कौन सा है? तो रस्सी रात में 80, रबड़, सिनकोना, रोजवुड, ताड़, महोगनी, आबूनस, और ये जितने पेड़ हैं ये सब के सब सदाबहार वन में आते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा और उसके आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। दूसरा होता है पर्णपाती वन या डेसिडियस वन। ये कहाँ मिलते हैं? ये मानसूनी वन कहलाते हैं। ये जो पर्णपाती वन है ये मानसूनी वन कहलाते हैं। मानसूनी वन भारत में इसी प्रकार का वन मिलता है। भारत में किस प्रकार का वन मिलता है? तो भारत में मानसूनी वन मिलता है। मानसूनी वन की क्या विशेषता होती है बेटा? एक शुष्क मौसम में जब पानी की कमी होती है तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए अपनी पत्तियों को क्या करते हैं? झाड़ देते हैं, झड़ा देते हैं। तो ये पर्णपाती वन की विशेषता होती है। भारत में इसी प्रकार का वन है। भारत में कौन सा वन है? मानसूनी वन है। तो जब गर्मी का मौसम आता है तो ये वृक्ष अपने पत्तियां को झाड़ देती हैं, वृक्ष की पत्ती झड़ जाती हैं। अब इसका कोड क्या है? इसका कोड है S312N। पहला S से साल, दूसरा S से सागौन, तीसरा S से शीशम और N से नीम। तो S312N ये पर्णपाती वन का कोड है। S3N साल, सागौन, शीशम, नीम। सदाबहार वन का कौन सा? रस्सी रात में 80, रबड़, सिनकोना, रोजवुड, ताड़, महोगनी और आबूनस। अब पढ़ेंगे विषुवत रेखीय प्रदेश वन। तो भूमध्य रेखा से 10 अंश उत्तर और 10 अंश दक्षिण के बीच क्या प्रदेश मिलता है? विषुवत रेखीय प्रदेश मिलता है। आइए इसको नक्शे में देखते हैं। भूमध्य रेखा से 10 अंश उत्तर, ये भूमध्य रेखा हो गया, तो लगभग यहाँ से 10 अंश उत्तर की ओर और 10 अंश दक्षिण की ओर ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपका कहलाता है विषुवत रेखीय प्रदेश या भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाता है। तो इस क्षेत्र में जो वन मिलता है उसे क्या वन कहते हैं? विषुवत रेखीय प्रदेश वन कहते हैं। कौन कौन सा क्षेत्र हो गया? अमेजन घाटी, ये जो क्षेत्र है अमेजन नदी की घाटी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी क्या होती है? अमेजन। ये कांगो घाटी हो गया, कांगो नदी की, अफ्रीका महाद्वीप में है। ये गिनी तट हो गया और एशिया का पूर्वी द्वीप समूह इस वन के अंतर्गत आते हैं। अर्थात यह जिस क्षेत्र से गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी द्वीप, अमेजन नदी घाटी से, अफ्रीका में कांगो नदी घाटी से, और एशिया के पूर्वी द्वीप समूह में विषुवत रेखीय प्रदेश होता है। यहाँ की जलवायु कैसी होती है? क्लाइमेट मानव के लिए अस्वास्थ्यकर और कष्टदायक
यहाँ का जो जलवायु है एकदम मानव के लिए अनहेल्दी और पीड़ादायक होती है। तापमान पूरे वर्ष अधिक और एक समान होता है। वर्षा खूब होती है, साथ में उमस ज़्यादा होता है। यहाँ की जलवायु है। यहाँ कौन सा वृक्ष मिलता है? तो यहाँ वृक्ष मिलता है सिनकोना वृक्ष। कौन सा वृक्ष? बहुत एमपी वृक्ष है सिनकोना वृक्ष। इसके छाल से मलेरिया की दवाई क्यूनेन बनाई जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा। सिनकोना के वृक्ष के साल से क्या बनाई जाती है? मलेरिया की दवाई क्यूनेन बनाई जाती है। और यह विश्वोत्तरीय प्रदेश का वन है। अब यहाँ के जीव जंतु, क्या क्या जंतु मिलते हैं? तो यहाँ पर एक सीसी नामक जहरीली मक्खी मिलती है, सीसी मक्खी। इसके काटने से मनुष्य को ना बेटा नींद की बीमारी या सोने की बीमारी होती है। सीसी मक्खी के काटने से कौन सी बीमारी होती है? नींद या सोने की बीमारी होती है। विश्वोत्तरीय प्रदेश में ही एक देश है यहाँ पे, ब्राजील देश। ये ब्राजील देश है बेटा, ये ब्राजील देश है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है ब्राजील। तो ब्राजील देश में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर सदाबहार वन है। जो सबसे हरा भरा वन है सबसे अधिक ब्राजील देश में है, क्योंकि यहाँ अमेजन घाटी है, अमेजन वन है। और अमेजन वन को विश्व का फेफड़ा कहते हैं बेटा। ब्राजील की एक और खास बात है, सबसे अधिक कहुआ या कॉफी ब्राजील देश उत्पन्न करता है। सबसे अधिक कहुआ जो कॉफी है वो क्या उत्पन्न करता है? ब्राजील। जो काफी के बागान हैं या जिस बगीचे में काफी की पैदावार होती है, काफी को उगाते हैं, उस बागान को ब्राजील में फजेंडा कहते हैं। अर्थात काफी के बागान को ब्राजील में क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। सबसे अधिक क्षेत्रफल सदाबहार वन ब्राजील में है। और सबसे अधिक काफी कहाँ होता है? ब्राजील। गिनी का तट, ये जो गिनी का तट है इसको अफ्रीका महाद्वीप में इसको गिनी का तट कहते हैं। गिनी देश है, गिनी का तट कहते हैं पश्चिम में। इस तट को बीमारियों के कारण श्वेत निवासियों की कब्र कहते हैं। जो गिनी तट है उसको जो गिनी तट है इसको बीमारियों के कारण श्वेत निवासियों की कब्र कहते हैं। अब उष्णकटिबंधीय हो गया बेटा। अब पढ़ते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय मतलब यहां से लेकर ये जो क्षेत्र है लगभग 66.5 तक, कर्क रेखा से 66.5 तक, और मकर रेखा से 66.5 तक, ये वाला एरिया शीतोष्ण कहलाता है। अब इस क्षेत्र को पढ़ते हैं ना। तो शीतोष्ण में आता है सदाबहार वन। शीतोष्ण में भी कौन सा वन आता है? सदाबहार। तो इसमें कहाँ मिलता है? महाद्वीप के पूर्वी किनारों में। जैसे कहाँ कहाँ? दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, ये वाला क्षेत्र, दक्षिण पूर्व ब्राजील, ये वाला क्षेत्र, इनमें शीतोष्ण सदाबहार वन पाया जाता है। कौन कौन सा वन? इसका कोड है BCU, भांज, चीड़ और यूकेलिप्टिस। शीतोष्ण में भी सदाबहार वन होता है। दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्व ब्राजील में 3 प्रकार के वन मिलते हैं, भांज, चीड़ और यूकेलिप्टिस। जैसे उसमें हम लोग पर्णपाती पढ़े थे, इसमें भी पर्णपाती होते हैं। एक किधर होते हैं? उच्च अक्षांश की ओर उत्तर पूर्व अमेरिका। देखो बेटा, दक्षिण पूर्व अमेरिका में सदाबहार वन मिलते हैं और यहीं पर उत्तर पूर्व अमेरिका में पर्णपाती वन मिलते हैं। चीन में, न्यूजीलैंड में, चिली में, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश में पर्णपाती वन मिलते हैं। कौन कौन सा? बांस, एज और बीच। ये हो गया शीतोष्ण सदाबहार, शीतोष्ण पर्णपाती। अगला है बच्चों भूमध्य सागरीय वनस्पति। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भूमध्य सागरीय वनस्पति।